Hello everyone, welcome back to your own channel English with Mamta Kesri. So friends, how are you? I hope you all are fit and fine and your studies are going well. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के प्ले से कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं. ओके, सो प्लीज वॉच केयरफुली. फर्स्ट देखेंगे, देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर इंच. ठीक है, ये जो लाइन है वो किसने बोला है? हैमलेट ने बोला है. ठीक है, हैमलेट जो कि उनका ग्रेट ट्रेजेडी है, उसमें ये हैमलेट ने ही बोला है देयर इज ग्रेट डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर इंड. ठीक है, यानी कि एक बहुत विशाल, डिवाइनिटी मतलब होता है स्वर्गिक चीज है. ठीक है, जो कि क्या करता है? शेप्स आवर इंड, जो कि हमारा अंत जो है निर्धारित करता है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यूथ्स ए स्टफ विल नॉट इंड्योर. ओके, यूथ्स ए स्टफ विल नॉट इंड्योर, ये जो बोला है फेस्टे. फेस्टे जो है ट्वेल्थ नाइट में आपने देखा होगा, जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है ट्वेल्थ नाइट, उसमें ये फेस्टे जो कि एक जोकर का काम करता है, क्लाउन का काम करता है, उसने बोला है यूथ से स्टफ विल नॉट इंड्योर, यानी कि युवावस्था एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा टिका रहने वाला नहीं है. ठीक है, तो ये बोला था फेस्टे ट्वेल्थ नाइट में बोला था. थर्ड नंबर देखेंगे, इफ वन शुड बी ए प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन उल्फ. ठीक है, ये बोली है ओलिविया. ओलिविया भी किसकी कैरेक्टर है? ट्वेल्थ नाइट की. ठीक है, इसे देखेंगे, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन उल्फ. इसका मतलब यह है कि यदि किसी को शिकार होना ही है, ठीक है, यदि किसी को शिकार बनना ही है, तो वह उल्फ मतलब भेड़िए के सामने शिकार बनने से अच्छा है कि हम एक शेर के सामने, लायन शेर के सामने शिकार बन जाए. ये बोली थी ओलिविया, ट्वेल्थ नाइट में बोली थी. ओके, फोर्थ नंबर देखेंगे, द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल. ठीक है, जब वृद्ध व्यक्ति जो है वो गिरने लगते हैं या खत्म होने लगते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर यंगर जो छोटे व्यक्ति होते हैं या नौजवान व्यक्ति होते हैं वो उठते हैं. ठीक है, यानी कि जो वृद्धावस्था के जो व्यक्ति होते हैं उनका समय समाप्त होता है, तो जो युवावस्था के व्यक्ति होते हैं उनका समय आता है. ठीक है, ये बोला था एडमंड. एडमंड किसका पात्र है? तो एडमंड है किंग लियर का. ठीक है, किंग लियर जो आपका ट्रेजेडी है उसका एक पात्र है एडमंड, जो कि एक उनका नाजायज बेटा होता है. ठीक है, तो एडमंड ने बोला था द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल. जब पुराने व्यक्ति खत्म हो जाते हैं या गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे युवावस्था के जो व्यक्ति होते हैं वह उठते हैं. 5 नंबर देखेंगे, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनक्योर्ड द वर्स्ट. ये बोली थी कॉर्डेलिया. कॉर्डेलिया किंग लियर में, जो कि सबसे छोटी बेटी होती है, उसने बोली, वह बोली कि वी आर नॉट द फर्स्ट, हम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जो कि विद बेस्ट मीनिंग, जो कि अच्छे अर्थ के साथ, हैव इनक्योर्ड द वर्स्ट, यानी कि अच्छे अर्थ के साथ वह सबसे खराब से खराब चीज़ों को भुगत रही है. ठीक है, हम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो कि अच्छे मीनिंग के साथ खराब चीज़ों को भुगत रही है. ये बोली थी कॉर्डेलिया, किंग लियर की पात्र है. ठीक है, 6 नंबर देखेंगे, दिस इज नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट. ठीक है, ये जो लाइन है ये बोली थी हेलेना. हेलेना किसकी पात्र है? ए मिड समर नाइट्स ड्रीम. विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम. ठीक है, उसकी एक कैरेक्टर है. हेलेना ने बोला था कि दिस इज नॉट नाइट, यह रात नहीं है. जब भी मैं तुम्हारे फेस की तरफ देखती हूँ तो देयरफॉर आई थिंक, तब मैं सोचती हूँ कि ये रात नहीं हुआ, यानी कि ये जो इसका जिसे ये प्रेम करती थी उसके बारे में ये बता रही है कि जब भी मैं तुम्हारे फेस की तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रात नहीं हुआ, यानी कि उजाला है. ठीक है, तो हेलेना बोल रही है किसके बाद, कब, किस प्ले का है ये? ए मिड समर नाइट्स ड्रीम. 7 नंबर देखेंगे, हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम. ये जो वर्ड्स हैं ये है किंग लियर के. किंग लियर जो ट्रेजेडी है उनका ही किंग लियर ने खुद बोला है उसमें. ठीक है, कि हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम, कौन है वह जो मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ. यानी कि वो अपने जीवन से इतना परेशान हो चुके हैं, इतने उलझन में है कि वो खुद को ही पूछ रहा है कि मैं
कोई है जो बता सकता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। 8 नंबर देखेंगे, बेटर ए वीटी फूल देन ए फूलिश विट, ठीक है। बेटर ए वीटी फूल देन ए फूलिश विट, ये जो लाइन है ये बोला है फर्स्ट डे 12th नाइट में, ठीक है। इसका मतलब ये है, वीटी फूल मतलब होता है कि एक बुद्धिमान मूर्ख, ठीक है। बेटर ए वीटी फूल देन ए फूलिश विट, एक फूलिश विट मतलब होता है एक मूर्ख बुद्धिमान, एक मूर्ख बुद्धिमान होने से अच्छा है कि हम एक बुद्धिमान मूर्ख बन जाए, ठीक है। बेटर विटी फूल देन ए फूलिश विट, एक मूर्ख बुद्धिमान बनने से अच्छा है कि हम एक बुद्धिमान मूर्ख बन जाए, ठीक है। तो ये है फेस्टन ने बोला है 12th नाइट में। 9 नंबर देखेंगे, आई हैव अ मैन्स माइंड बट ए वुमेन्स माइट, मेरे पास एक आदमी का मस्तिष्क है, दिमाग है, लेकिन एक औरत की शक्ति है, ताकत है। ये बोला था ब्रूटस वाइफ पोर्शिया, ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया, जो कि जूलियस सीजर में उसने कहा है कि आई हैव अ मैन्स माइंड बट ए वुमेन्स माइट। 10 नंबर देखेंगे, ए लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ दिस डीड, हाउ इजी इज इट देन, ठीक है। ये जो लाइन है ये बोली है लेडी मैकबेथ, मैकबेथ जो ट्रेजेडी है उसमें लेडी मैकबेथ ने ये बोला है, ए लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ दिस डीड, एक थोड़ा सा पानी इस कृत्य को समाप्त कर सकता है। जब वो किंग डंकन की हत्या करने के बाद ये बोलती है कि थोड़ा सा पानी ये कृत्य को, इस कार्य को समाप्त कर सकता है। हाउ इजी इज इट देन, कितना आसान है ये, ठीक है। तो ये रहे कुछ कोटेशन जो कि विलियम शेक्सपियर के प्ले से लिए गए हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम जॉन मिल्टन शुरू कर दीजिए, ठीक है, गैल्सवर्दी शुरू कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि पहले शेक्सपियर को जितना भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, आधा अधूरा पढ़ाई करके कि आधा हम एक राइटर का पढ़ लिए फिर दूसरे पे कूद के चले गए, ठीक है, तो ये सफलता इसे नहीं मिलती है। मेरा मानना ये है कि पहले एक चीज़ जो चल रहा है उस, अगर विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं धीरे धीरे आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अगले राइटर पे आप जाइए, ठीक है। तो आप अपना सुझाव जो है कमेंट में बता सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और पूरा कंप्लीट करने के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि सारे सबको एक में मर्ज करके एक मास्टर वीडियो बना दिया जाए, जो कि आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।